Okay, let's start. Let's recapitulate what we have done in previous lecture. ठीक है, so हम कर रहे थे कलमकारी, a painted textile. It is a textile, famous textile of art of which state? Andhra Andhra Pradesh. Pradesh. Andhra Pradesh, है ना? And here kalam means, kalam stands for, कलम का क्या मतलब है यहाँ पर, बोलो? Pen. Kalam means pen and kari means Art. art. So the kalamkari is a pen art. मतलब क्या कर रहे हैं हम, एक पेन यूज कर रहे हैं एक फैब्रिक या एक टेक्सटाइल को ड्रॉ करने के लिए. ठीक है. So kalamkari was patronized by both Mughals and later by the Europeans in India. So it has an influence of Mughals as well as an influence of Hindus. इसलिए जो हम इसमें मोटिव्स देखते हैं वो कैसे हैं, वो नेचर से भी इंस्पायर है. वो जो हिंदूज की रामायणा एंड महाभारत है उसके सीन से भी इंस्पायर्ड है, वो भी उस पर बने हुए हैं. और जो एक बहुत इम्पोर्टेंट मोटिव है कलमकारी का, वो क्या है, ट्री ऑफ लाइफ. ट्री ऑफ लाइफ इज व्हाट, एक बहुत बड़ा सा ट्री जिसमें बर्ड्स, एनिमल्स, फ्रूट्स, सारी चीजें दिखा रखी हैं एक तरीके से, right? Then the different places where the kalamkari is done is Masulipattnam, Shrikalahasti, Polavaram, Pedana. ठीक है. These are the some places of Andhra Pradesh where these are the major centers of kalamkari craft. Then the motifs used are मेहराब पैटर्न, जाल पैटर्न, माइथोलॉजिकल सीन्स, और फिर क्या है आपके स्टाइलाइज्ड नेचुरल मोटिव्स. नेचर से जो मोटिव ले रखे हैं उनको थोड़ा सा हमने क्या कर रखा है, स्टाइलाइज्ड कर रखा है. ठीक है. प्लस हम ब्लॉक्स भी यूज करते हैं, वुडन ब्लॉक्स वर आल्सो यूज्ड इन दिस. Then there are two types of kalamkari. One is Machilipatnam, other is Shrikalahasti. दोनों में डिफरेंस क्या है? श्रीकलाहस्ती में हम सिर्फ पेन यूज करते हैं. In Shrikalahasti style of kalamkari, we use only pen to fill the color, whereas in Machilipatnam style, we use pen as well as blocks for filling of colors. राइट. सो बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है कि मछलीपट्टनम में हम ब्लॉक्स भी यूज करते हैं, लेकिन श्रीकलाहस्ती में हम सारा का सारा जो प्रिंट है, पेंट है, वो किससे करते हैं, पेन से करते हैं. ठीक है. Dyes and colors, we use only natural dyes and natural method of coloring. हम सिर्फ नेचुरल डाइज यूज करते हैं और जो कलर भी करते हैं, जो टेक्निक है वो भी नेचुरल मेथड है को ही यूज करते हैं. ठीक है. सो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेजिस्ट पेंटिंग. इसमें भी हम रेजिस्ट पेंटिंग करते हैं. कलर्स जो है वो डिफरेंट माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डिपिक्ट करते हैं. जैसे ब्लू डिपिक्ट्स कृष्णा एंड गॉड, येलो इज यूज्ड फॉर फिलिंग द फीमेल बॉडीज एंड टू गिव एंड टू fill the ornaments. Green is used for green color depicts Hanuman and red color depicts evil or demons. जो आपके राक्षस या बुरी जो करेक्टर है वो दिखाने के लिए हम रेड कलर यूज करते हैं. ठीक है. There comes tool use. टूल क्या है आपका, बेसिक हम एक बैम्बू स्टिक यूज करते हैं जिसको आगे से हम पॉइंटेड कर देते हैं, एंड a piece of wool or jute is wrapped at the nib with the help of a thread, है ना. और जिस वो क्यों हम बनाते हैं वूल और जूट को, क्योंकि हम उससे जब डिप करते हैं इंक में तो वो उस इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है. और टाइम टू टाइम वी प्रेस दैट जूट फैब्रिक और वूल फैब्रिक, और वो वहां से इंक क्या करता है, निब में पास करता है. ठीक है. सो ये सारी चीजें अभी तक
हमने कल की थी, जिसमें हमने मोटिव्स, कलर्स एंड टूल्स ये किया था। सो इसमें अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, यस, नो? नो मैम। ठीक है, ओके। सो अब हम करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ कलमकारी। ये आपने बड़े अच्छे से करना है और पॉइंट टू पॉइंट लर्न करना है, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ कलमकारी पेंटिंग इज वेरी स्लो एंड डायनेमिक। एक कलर करने के बाद हम वेट करते हैं उसके सूखने का, उसके कलर के आने का, फिर उसके बाद नेक्स्ट कलर की प्रिपरेशन करते हैं और प्रोसेस करते हैं। जो भी एप्लीकेशन है तो वो क्या है, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें करेंगे, ठीक है। इट इज नॉट लाइक कि हमने एक पेपर लिया और फैब्रिक कलर लिए और उससे हमने पूरा कलर फिल कर दिए। जो ट्रेडिशनल मेथड है कलमकारी का वो क्या है? सो द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ ग्रे क्लॉथ। हियर ग्रे क्लॉथ डजंट मीन कि आपका जो कपड़ा है वो ग्रे कलर का है। ग्रे क्लॉथ मीन्स कि जिसको हम बोलते हैं फ्रेश कपड़ा, मतलब बिल्कुल जिसपे कुछ कुछ भी नहीं लगा हुआ, जो अभी क्या हुआ है, सिर्फ वीव होके बन के बाहर आया है, ठीक है। सो उसको प्रिपरेशन ऑफ ग्रे क्लॉथ कैसे प्रिपरेशन करते हैं हम उस वी डिप दैट क्लॉथ या फैब्रिक इन वाटर फॉर एन आवर। ऐसे ही करते हैं घर पे भी। अगर हम कोई फैब्रिक लेके आते हैं या लाइनिंग लेके आते हैं, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको 1 घंटे के लिए पानी में रख देते हैं ताकि उस पर कोई केमिकल लगा है, कोई स्टार्च लगा है, कोई भी इम्प्योरिटीज है तो वो क्या हो जाए, वो उससे निकल जाए, ठीक है। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज प्रिपरेशन ऑफ ग्रे क्लॉथ इन विच वी डिप द फैब्रिक in a water for an hour, right, and thoroughly kneaded and washed to remove the starch and then dried। हम क्या करते हैं, उसको पानी में डिप करते हैं, उसको अच्छे से रब करते हैं। kneaded means रब करना, ठीक है। और उसके बाद स्क्वीज आउट करते हैं, पानी निकालते हैं उसमें से और उसको सुखा देते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज वेरी इजी। सेकेंड इज ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रे क्लॉथ विथ myrobalan fruit and milk solution। what is myrobalan? आंवला, ठीक है। सो उसके बाद हम उस फैब्रिक को क्या करते हैं, आंवले और मिल्क सोल्यूशन में डिप करते हैं। द प्रिपेयर्ड ग्रे क्लॉथ इज soaked in myrobalan solution in the pot for 10 to 15 minutes, taking care that the cloth is evenly soaked। so इसके evenly soaked के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले उस फैब्रिक को अच्छे से पानी में डिप कर देते हैं। जब वो पूरा पानी में डिप हो जाता है उसके बाद हम उसको माइरोबेलन सोल्यूशन, मतलब एक वाटर जिसमें आंवला हो, उसमें डिप करते हैं फॉर 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। और उसके बाद हम इसको सुखा देते हैं, ठीक है। सो ये 2 स्टेप समझ आए। First one is preparation of fabric. Second is dipping of fabric into amla and milk solution. Yes. मैम ये जो यहाँ पे ग्रे क्लॉथ लिखा है, मतलब कि हमें ग्रे कलर का कपड़ा यूज करना है, हम किसी और कलर का भी यूज कर सकते हैं? वही मैं आपको बता रही हूँ। Here grey fabric doesn't mean कि fabric is of grey color. Here grey means कच्चा कपड़ा, एक तरीके से हम जो अपनी इंडियन लैंग्वेज पे बोलते हैं कच्चा कपड़ा या फिर रफ, मतलब न्यू, जो अभी बन के आया है, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रे का मतलब ग्रे कलर फैब्रिक नहीं है, यहाँ पे ग्रे फैब्रिक का मतलब है कच्चा कपड़ा, मतलब जिसको अभी अभी हमने वीव किया है और प्रिपेयर किया है, जिस पे अभी तक हमने कुछ कटिंग, स्टिचिंग, कोई केमिकल्स कुछ नहीं लगा रखा, जो अभी सिर्फ मार्केट या इंडस्ट्री से बाहर आया है, ठीक है। ओके मैम। जिसे हम कच्चा धागा बोलते हैं, वैसे ही आपका ग्रे फैब्रिक होता है। वेट
हाँ जी, ओके, am I audible? Yes, ठीक है, ओके तो हम 2 स्टेप कर चुके हैं. फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ग्रे क्लॉथ एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ दैट फैब्रिक विद मायरोबलन फ्रूट एंड मिल्क सॉल्यूशन. ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, वी डू द आउटलाइनिंग ऑफ दैट फैब्रिक. हमें जो भी मोटिव ड्रॉ करना है, जो भी डिजाइन उस पर क्रिएट करना है, हम उसकी आउटलाइनिंग करते हैं. सो आउटलाइनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ चारकोल ट्विग. चारकोल ट्विग मतलब कोयले से क्या होती है, इसकी मार्किंग करते हैं. मार्किंग करने के बाद वी पेंट द आउटलाइन विद द ब्लैक कलर. ठीक है, सो जो नेचर से नेचुरल डाइज से हमने जो ब्लैक कलर एक्सट्रैक्ट किया होता है उसको हम यूज करते हैं टू गिव इट परमानेंट ब्लैक आउटलाइन. सो ये भी क्लियर है, हमने पहले ब्लैक चारकोल ट्विंग मतलब कि कोयले से उसकी आउटलाइन की, उसके बाद हमने उसको परमानेंट ब्लैक आउटलाइन दे दी. देन अब आता है आपका कलर्स. हम कुछ बेसिक कलर यूज करते हैं, ब्लू, रेड, ब्लैक, येलो एंड ग्रीन. सिर्फ ये 5 कलर यूज होते हैं आपके. सो सबसे पहले कलर्स भी कैसे यूज होते हैं, सबसे पहले हम कौन सा कलर यूज करेंगे, ब्लैक. ब्लैक की आउटलाइन या ब्लैक जहां भी फिल होना है हम वो कलर उसमें फिल कर देते हैं. सेकेंड कलर विच वी फिल इज रेड कलर. सो रेड कलर कैसे अप्लाई करते हैं, जहां जहां जिस जगह पे हमें रेड कलर चाहिए उस पोर्शन पे हम एलम सोल्यूशन लगाते हैं. सो द फैब्रिक इज स्प्रेड ऑन अ वुलन रग. वुलन रग इज बेसिकली व्हाट, पैडेड सरफेस. एक पैडेड सरफेस पे हम फैब्रिक को स्प्रेड करते हैं एंड देन वी अप्लाई एलम. जहाँ जो जगह पे हमें रेड कलर चाहिए उस जगह पे हम एलम सोल्यूशन लगाते हैं और उसके बाद हम उसको सुखा देते हैं. देन वी डिप दैट फैब्रिक इनटू डाई सोल्यूशन. एक सोल्यूशन जिसमें रेड कलर है उसमें हम उसको डाई करते हैं और जिस जगह पे एलम लगा होता है उस जगह पे फैब्रिक के रेड कलर आ जाता है. ठीक है, सो जो आपकी नेचुरल डाइज है वो उसके लिए हमें मोर्डेंट यूज करना पड़ता है. सो मोर्डेंट is the mordant which is used for getting red color is alum. So हम बेसिक क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे, जिस जगह पे हमें रेड कलर चाहिए वहां पे हमने एलम अप्लाई किया. उसके बाद उस फैब्रिक को हमने सुखाया. कहाँ पे, शेड पे, मतलब डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाया हमने उसको. देन वी डिप इट इनटू द डाई लिकर सोल्यूशन एंड द एरिया वेयर एलम इज अप्लाइड उस जगह पे आपके कौन सा कलर आ जाएगा, रेड कलर आ जाएगा. ठीक है, और अगर हमें लग रहा है कि जो हमें रेड कलर चाहिए वो प्रेफरेबल नहीं है या लाइट आया है, वी विल रिपीट दिस प्रोसेस until we will get the shade which is required. ठीक है, सो रेड कलर के लिए हम कौन सा मॉडरेंट यूज कर रहे हैं, एलम. देन जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि जिस जगह पे आपको रेड कलर चाहिए था और जिस टोन में आपको रेड कलर चाहिए था, उसके बाद हम उसकी ब्लीचिंग करते हैं. ब्लीचिंग इज व्हाट, अब ब्लीचिंग भी हम नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं. ये नहीं कि मार्केट से हमने ब्लीच ली और उसको ब्लीच कर दिया. सो ट्रेडिशनली हम ब्लीचिंग किससे करते हैं, ट्रेडिशनली ब्लीचिंग इज डन बाय सोकिंग द क्लॉथ इन वाटर मिक्स्ड विद गोट डंग. ठीक है, सो बेसिकली हम क्या करते हैं, पानी में गोट का डंग मिक्स करते हैं और उसमें पानी फैब्रिक को डिप कर देते हैं. ठीक है, और एक पूरी रात के लिए उसमें रखते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग द फैब्रिक इज वॉश्ड थॉरली एंड ड्राइड इन सनलाइट टेकिंग केयर दैट द पेंटेड पोर्शन फेस डाउनवर्ड. कैसे सुखाते हैं हम, जो आपकी पेंटेड सरफेस है, जो रेड कलर हो रखा है, जो राइट साइड है, उसको हम डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं रखते, उसको हम उल्टा रखते हैं. ठीक है, और उसको सुखाते हैं और उसको next morning the fabric is washed thoroughly and dried in sunlight taking care that the painted portion faces downward. और सुखाते टाइम भी हम उसको थोड़ा थोड़ा उस पर पानी स्प्रिंकल करते रहते हैं आर्ली, कुछ एक घंटे बाद, कि वो डैम्प रहे. डैम्प मीन्स
कि पूरा गीला नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट रहे, ठीक है। और फिर ये ट्रीटमेंट दोबारा करते हैं हम, ऐसे नहीं कि एक दिन किया नेक्स्ट डे फिर से हम इसको गोट डंग में पूरी रात के लिए सोक करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा इसको सुखाते हैं, देन फिर दोबारा इसको गोट डंग में डिप करते हैं और नेक्स्ट डे फिर उसको सुखाते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? ब्लीच करने के लिए, उसको फैब्रिक को वाइटनेस देने के लिए, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द वाइटनेस प्रेफर्ड, हमें कितनी वाइटनेस चाहिए उसमें फैब्रिक में, इस प्रोसेस को हम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं। मतलब नंबर ऑफ नाइट्स आपने इसको क्या किया, डिप किया, नेक्स्ट डे आपने उसको सुखाया डायरेक्ट सनलाइट में, फिर आपने उसको दोबारा गोट डंग में डिप किया, ठीक है। सो इससे क्या होता है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब हम पूरे फैब्रिक को डिप कर रहे हैं तो पूरा फैब्रिक वाइट हो जाता है? नहीं, पूरा फैब्रिक वाइट नहीं होता, सिर्फ वो पोर्शन जहाँ पे कोई कलर नहीं लिखा हुआ। अभी तक हम इस पे ब्लैक एंड रेड कलर कर चुके हैं। सो ब्लैक एंड रेड कलर इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस, ओनली द सरफेस विच इज अनकलर्ड, जिसपे कोई कलरिंग नहीं हो रखी, वो सरफेस आपका वाइट होता है, ठीक है। सो ब्लीचिंग में क्या करते हैं? इन ब्लीचिंग वी डिप द white cloth or we dip the cloth in goat dung for a night, ठीक है, for a night, and after that we washed it and dried it into direct sunlight, keeping the portion या keeping the painted portion face downwards, ठीक है। सो ब्लीचिंग क्लियर है आप सबको? Yes, ma'am. सो जो लास्ट टाइम होता है, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम, उस टाइम जब हम सुखाते हैं उस कपड़े को, तो हम जो आपका पेंटेड सरफेस होता है उसको सनलाइट की तरफ करते हैं, ठीक है। सो अगर हम 4 बार इस चीज को, प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं, तो 3 टाइम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेप पे हम जो पेंटेड सरफेस है उसको टूवर्ड्स फ्लोर रखेंगे, शेड में रखेंगे। लेकिन जब लास्ट टाइम होगा उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसमें हम जो फोर्थ या लास्ट टाइम होगा उसमें जो कलर्ड पोर्शन होगा उसको हम डायरेक्ट सनलाइट में सुखा देंगे, ठीक है। फिर कलम, अभी तक हमने किया क्या क्या किया? सबसे पहले हमने उसको ग्रे फैब्रिक की प्रिपरेशन की बाय डिपिंग इट इनटू वाटर। देन व्हाट वी हैव डू, वी हैव डिप द फैब्रिक इन Amla solution and milk solution. After that, we do the outline of the fabric and add black color. After that, we add red color by using alum. And after that, we have done bleaching of the fabric. ठीक है? So अब देखो कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। अब हम क्या करते हैं? पेंटिंग इन येलो एंड ग्रीन। देन येलो और ग्रीन कलर पेंट करने से पहले वी डिप द फैब्रिक इन बफेलो मिल्क। हम जो फैब्रिक है उसको किस में डिप करते हैं? बफेलो मिल्क में डिप करते हैं। क्यों? ताकि टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ कलर, आपके कलर स्प्रेड ना हो और जो आपका सरफेस है वो कैसा हो, थोड़ा लेदरी। लेदरी मीन्स जब आप पेंटिंग्स देखोगे ना, ये वाली कलमकारी वाली, या फैब्रिक चेक करोगे ये वाला, तो ये थोड़ा सा स्टिफ होता है। लेदर कैसा होता है आपका? वैक्सी होता है ना, थोड़ा वैक्स टाइप, वैक्स इफेक्ट देता है, वैसा सा आपका फैब्रिक ये क्रिएट होता है, ठीक है। सो द ब्लीच्ड एंड मिल्क ट्रीटेड फैब्रिक इज स्प्रेड ऑन अ ब्लैंकेट वंस अगेन। Blanket is what? Padded surface, and the portion which is desired to be colored in yellow or green are painted with the help of color. उसके बाद जब हम एक बार कलर कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा हम उसको सनलाइट पे सुखाते हैं, वॉश करते हैं नेक्स्ट डे, और आपका येलो एंड ग्रीन कलर उस पे आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम कौन सा कलर करते हैं? ब्लू कलर। तो आपके प्रोसीजर है कि लाइन वाइज होगा। सबसे पहले हम कौन सा कलर करेंगे बताओ? यस, फर्स्ट कलर कौन सा करते हैं कलमकारी में? मैम रेड कलर। नहीं, मैम ब्लैक कलर। हाँ जी। सो फर्स्ट कलर इज ब्लैक, देन वी डू, हाँ जी, ब्लैक। ब्लैक के बाद मैम रेड कलर। रेड कलर, आफ्टर दैट
मैम रेड, येलो, ग्रीन, yellow and green, and at the last we color it with blue. ठीक है. So if a blue color is desired, the cloth is once again treated with buffalo milk. हर कलर करने के बाद हम उसको buffalo milk में ट्रीट कर रहे हैं ताकि वो कलर पेनिट्रेट या फिर मिक्स ना हो जाए और वो जो फैब्रिक है उसका इफेक्ट कैसा रहे, लेदरी रहे, मतलब थोड़ा ग्लोसी सा रहे. और जो ब्लू कलर ऑब्टेन हम नेचुरल डाई से ऑब्टेन करते हैं वो क्या होता है, वो फास्ट नहीं होता. फास्ट मींस कि वो इट इज नॉट फास्ट टू वॉशनेस, मतलब वो उस पर लगा नहीं रहता. ठीक है, इसलिए हम जो ब्लू कलर है वो सबसे लास्ट में करते हैं ताकि वो वॉशिंग या उस जो हमने इतने सारे प्रोसीजर किए, वॉशिंग, ब्लीचिंग, ट्रीटिंग इट विद आंवला एंड ट्रीटिंग इट विद मिल्क, बफेलो मिल्क, तो उस टाइम पे वो खराब ना हो या डल ना हो जाए, इसलिए हम जो ब्लू कलर है वो क्या करते हैं, सबसे लास्ट में करते हैं. सो प्रोसेस क्लियर है अब आप सबको कलमकारी का? यस मैम. Characteristics of kalamkari is it is rich and intricate detailing. It requires rich and intricate detailing. एक तो मोटिव जो यूज होते हैं वो ही बहुत फाइन होते हैं, ऊपर से जो ब्रश यूज करते हैं वो भी हम बहुत फाइन ब्रश यूज करते हैं, एंड थर्ड जो हम डाइंग और टेक्निक यूज करते हैं वो भी आपकी क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. And after that, use of solid color and no shading is done. We only use solid color which is red, blue, black, yellow and green, और हम कोई शेडिंग नहीं करते हैं इसमें. देन जो फेसेस हम बनाते हैं इसकी क्या पहचान कहेंगे या करेक्टरिस्टिक है कि इसमें जो फेसेस दिखते हैं, जो अगर हम पेंटिंग्स देखेंगे कलमकारी की, तो उसमें जो फेस होंगे वो कैसे होंगे, वो राउंड फेस होंगे, लॉन्ग बिग, और जो मेन जो उनके फीचर्स होंगे ना वो क्या होगी, उनकी जो आईज होगी ना वो बहुत बड़ी बड़ी सी दिखेंगी. आप एक बार कलमकारी चेक करना या ढूंढना, आपको ये चीज दिखाई देगी कि वहां पे जो फेसेस है उसमें जो आईज है वो बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं. ठीक है, rounded faces, long, big and expensive eyes, expressive eyes. जो वुमेन्स होती हैं उनकी जो चिन होती है वो हैवी चिन्स, एंड मेन की बहुत बड़ी बड़ी माउथ टीचर्स मूछे दिखाते हैं. ठीक है, और उसमें क्या होता है, इट डिपिक्ट्स द एंटायर सीन, कि जैसे आपके रामायण के सीन हो गए, सीन्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या महाभारत के सीन डिपिक्ट कर रहे हैं. और जो डिफरेंट कलर्स है दे आर यूज्ड फॉर सिंबलाइजिंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे आपको पता है ब्लू कैरेक्टराइज्ड गोड्स, येलो इज यूज्ड फॉर डिपिक्टिंग फीमेल्स, एंड हनुमान वाज डिपिक्टेड इन ग्रीन, एंड रेड वाज यूज्ड टू डिपिक्ट द डीमोन्स और बैड कैरेक्टर्स. ठीक है, सो ये जो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इस पेंटिंग को और सारी पेंटिंग से डिफरेंशिएट करती है. Then there comes end use. The fabric printed at Masulipattnam are used as furnishing such as, आजकल तो almost हर चीज में हम इसको देख सकते हैं. We can see different articles which are made up of kalamkari. It can be bedspreads, curtains, tablecloths, kurtas, sarees, dupattas. ठीक है, so this is what kalamkari is. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो. क्लियर है ये? यस मैम. यस मैम. ओके, किसी को कुछ और पूछना है? हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहता है?
एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम ये जो आपने मैम टेक्निक्स कराई हैं कलमकारी और मैम बाकी सारी मैम ये हमें परफॉर्म भी करके मतलब करनी होगी। नहीं नहीं बेटा, ये आपको परफॉर्म नहीं करनी है, ये थियोरेटिकल पार्ट है आपका। सिर्फ आपके जो प्रैक्टिकल में है वो है एम्ब्रॉयडरीज, वो हम करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके चलो बाय क्लास। अगर कुछ नहीं है, कोई डाउट नहीं है या कुछ नहीं पूछना चाहते आप, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके यू जी, मैम। वेलकम। बाय, टेक केयर।